बोला के लिए एक टेबल बनाएंगे। हाइपरबोला। गुड इवनिंग। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एलिप्स है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो हमारे पास जैसे ये वाला एलिप्स है, तो इस वाले एलिप्स को हमने यहाँ से बीच में से कट कर दिया, और बीच में से कट करने के बाद में इस एलिप्स को हमने घुमाकर ऐसे इधर मूव कर दिया, और ऐसे ही इसका फेस जो है वो घुमाकर इस तरफ कर दिया। तो ये जो एलिप्स है, यही एलिप्स को हम अगर दोनों इसके फेसेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरबोला बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये अगर इसको ऐसे कर दिया जाए और इसको ऐसे कर दिया जाए, तो ये मिलकर वापस से एक एलिप्स ही बन जाएगा। तो एक तो ये वाला हाइपरबोला हो गया, इसको तो बोलते हैं सिर्फ हाइपरबोला। और इसी तरह से अगर वर्टिकल एलिप्स वाला केस देखा जाए और उसको खोल दिया जाए, तो वो बन जाता है, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज लाइक दिस। ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, और ये एक्स डैश है। तो अब आप ये देखिएगा कि ऐसे और ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो दो तरीके के ही हाइपरबोला, जैसे एलिप्स थे ना, पैराबोला में तो हमने देखा था कि पैराबोला तो चार टाइप के थे, फिर हमने एलिप्स में देखा कि एलिप्स दो तरीके के हैं। इसी तरह से हाइपरबोला भी एलिप्स की तरह दो ही तरीके के हैं। आगे चलते हैं। तो जैसे हमने एलिप्स की एक टेबल बनाई थी, उसी तरह से हाइपरबोला की भी एक टेबल बना लेंगे। हाँ जी, बोलिए, क्या कह रहे हो? नहीं, तो मैंने अभी बस यही बताया है, कुछ करवाया नहीं है, बस यही करवाया है। ठीक है ना, कुछ भी अभी नहीं करवाया, अभी बस बता रहा हूँ कि हाइपरबोला की टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर फिर क्वेश्चंस करेंगे। बस यही दोनों चीज़ें बताई हैं कि एलिप्स जो है, एलिप्स को ही अगर बीच में से काट कर खोल दिया जाए तो ये वाला हाइपरबोला बन जाता है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स को अगर खोल दिया जाए, वर्टिकल एलिप्स को अगर खोल देते हैं, तो ये वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, अब जरा इसकी टेबल देख लीजिए, टेबल किस तरीके से बनेगी। टेबल में यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने इसमें लिखा था एलिप्स के केस में। पहला लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। दूसरा लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तीसरा लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। चौथा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। पांचवा लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। नेक्स्ट लिखेंगे इसेंट्रिसिटी, ठीक। अच्छा, इसके बाद आप ये देखेंगे कि वही जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पहले तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो क्या होती है वो देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाइपरबोला, और हाइपरबोला जो है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। इसी तरीके से दूसरा होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होगी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल एलिप्स की तरह, जैसे एलिप्स में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते थे 0 0 दोनों एलिप्स में, ठीक है। अरे वो पता चला डेट कब है जो दोबारा जो एग्जाम होना है दोबारा? सिलेबस वही है ना, सेम, ठीक है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 और इस केस में भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0, 0। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल वही। भाई ये हाइपरबोला का मतलब क्या है कि मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स से मैंने ये हाइपरबोला बनाया है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब क्या है कि मैंने वर्टिकल एलिप्स से ये हाइपरबोला बनाया है। तो जो वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स होते थे वर्टिसेस के हॉरिजॉन्टल वाले हाइपरबोला के कि a, 0 एंड माइनस a, 0 वही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें आते हैं, अभी उसका लिखते हैं, उसके 0, भी और 0, माइनस भी हो जाएगा, लेकिन पहले इसी के सारे पैरामीटर्स लिख लेते हैं, फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला के पैरामीटर्स लिखेंगे। तो अब देखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस तो ये प्लस माइनस ए कॉमा 0। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? वहाँ पर जिसको हम मेजर एक्सिस बोलते थे यहाँ उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाएगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो गई? इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट होता है a, 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट होता है माइनस a, 0। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ a और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ भी a प्लस a इज 2a। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a। तो कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कि जो मेजर एक्सिस है उसको यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं और माइनर एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। तो माइनर एक्सिस कैसे निकलेगा? यहाँ से और यहाँ तक वाली जो लेंथ है ये, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, b, 0, b। और इसी तरह से ये जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 0, माइनस b, मतलब b लेंथ ये और b लेंथ ये, तो टोटल कितना हो गया? 2b। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b। तो आप ये देख रहे हैं कि अब तक सारे के सारे पैरामीटर्स बिल्कुल सेम है जैसे एलिप्स के थे, ठीक है। केवल इक्वेशन का अंतर है। वहां पर इक्वेशन क्या थी एलिप्स की? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये भी सेम जो वहां पर था, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। और इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी में एक हल्का सा बदलाव है। इसेंट्रिसिटी देखिएगा क्या हो जाएगा, वहां पर था अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर होगा अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी हो गया। इसेंट्रिसिटी के बाद में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या हो जाएगा 2b² / a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b² / a, ये हो गया। और इसके बाद दो और लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस। तो ट्रांसवर्स एक्सेस जो है, ट्रांसवर्स एक्सेस क्या हो गया, ये वाली एक्सेस, तो यानी कि क्या हो गया, ये वाली एक्सेस ही तो है, मेजर एक्सेस को ट्रांसवर्स एक्सेस बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। तो इसकी एक्स एक्सेस की इक्वेशन हो गई y = 0। और कॉन्जुगेट एक्सेस कौन सी होती है, माइनर एक्सेस, तो माइनर एक्सेस ये हो गई, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 0, y = 0 एंड x = 0। अब इसी तरह से हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला में आएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस यहाँ था a,0 एंड -a,0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, b एंड 0, -b, 0, b एंड 0, -b। ठीक, उसके बाद देखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, ±be। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस क्या है इस केस में, इस केस में हमारे लिए जो ट्रांसवर्स एक्सेस है वो ये वाली एक्सेस है। तो ट्रांसवर्स एक्सेस की लेंथ क्या हो जाएगी 2b, मेजर को ही ट्रांसवर्स बोलते हैं, तो 2b और ये क्या हो जाएगा 2a। तो 2b और 2a हो गया। यहाँ है x = ±a/e, ये हो जाएगा y = ±b/e। इधर इसेंट्रिसिटी हो जाएगा e = यहाँ था 1 + b²/a², यहाँ हो जाएगा 1 + a²/b²। आप अगर कंपेयर करके देखेंगे ना एलिप्स को और हाइपरबोला की दोनों की टेबल को, तो आप ये देखेंगे ये सारे पैरामीटर सेम है, सारे पैरामीटर सेम है, अंतर केवल इसेंट्रिसिटी में आ रहा है। यहाँ माइनस था प्लस हो गया, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, केवल इतना इतना अंतर आ रहा है। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ था 2b²/a, तो यहाँ क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a²/b। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स मतलब मेजर, तो इस केस में मेजर एक्सेस कौन सी है, वाई एक्सेस, वाई एक्सेस की इक्वेशन होती है x = 0। ठीक है, तो ये हो गया x = 0। और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब माइनर एक्सेस, तो माइनर कौन सी है यहाँ पर x एक्सेस, x एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है y = 0। तो ये तो टेबल हो गई। इस टेबल को बनाने के बाद में फिर आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे, तो जैसे एलिप्स के क्वेश्चंस थे ना, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस थे, तो वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर भी आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे। तो देखिएगा अब देखिएगा, इसके पहले तो एग्जांपल्स देख लीजिए। एक्सरसाइज 10.3 के जस्ट बाद एग्जांपल्स शुरू होते हैं इसके, तो एग्जांपल्स हैं आपके यहाँ से, नई वाली बुक में है ये पेज नंबर 200, तो यहाँ से एग्जांपल है। तो एग्जांपल नंबर 14 देखिएगा। एग्जांपल 14 में पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोलास। तो फर्स्ट दे रखा है एग्जांपल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिएगा, फर्स्ट हाइपरबोला हमें दे रखा है x² / 9 - y² / 16 = 1। x² / 9 - y² / 16 = 1। तो एक तो ये हाइपरबोला दे दिया, x² / 9 - y² / 16 = 1, ये दे रखा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपको इसके
ये सारे क्या बोला है इन्होंने, एक तो फोकस बताना है, तो खैर अभी बताते हैं। हम ये कहेंगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। तो जैसे हेलिप्स में होता था ना कि दोनों की इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक केस में क्या होता था, बस a बड़ा होता था और b छोटा होता था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कॉन्जुगेट हाइपरबोला में नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है, और वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। और जो मेन हाइपरबोला है उसमें वाई स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव रहेगा। तो इसको देखकर मुझे समझ में आता है कि ये हमारा हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है। तो हम ये कहेंगे क्लियरली इट इज अ हाइपरबोला। ये एक हाइपरबोला है। अब जब हाइपरबोला है तो हाइपरबोला के केस में सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, ठीक है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और वर्टिसेस के बताने हैं। तो वर्टिसेस क्या होती है हाइपरबोला के केस में, a,0 एंड माइनस a,0, मतलब प्लस माइनस a,0 प्लस माइनस a,0। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस +- 3,0, ठीक। ये तो वर्टिसेस हो गया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं +-AE,0। तो ये कैसे निकलेगा, उसके लिए मुझे पहले इसेंट्रिसिटी निकालना ज़रूरी है। तो इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, E इज इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू √1 प्लस, हाँ जी, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 1 + 16 अपॉन 9। जब एलसीएम लेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 + 16 अपॉन 9, तो 9 + 16 इज 25 अपॉन 9। और जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25 का हो गया 5 और 9 का हो गया 3। तो ये इसेंट्रिसिटी आ गया 5/3। तो फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना है 3 और ई कितना है 5/3, 0। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया +-5, 0। ये हो गया वर्टिसेस हो गया, और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसेंट्रिसिटी हो गया। फिर पूछ रहे हैं द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR, लेटस रेक्टम को LR बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना हो जाएगा 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a। तो 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू, अब b² क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन a कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 2 ज़ा 32, 32 अपॉन 3। दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट जो दे रखा है, सेकंड पार्ट किस तरीके से करना है, ये है y² माइनस, विराज क्लियर है, बता दो। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट दे रखा है y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 16, y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे तो राइट हैंड साइड में 1 चाहिए होता है, तो इसको 16 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा y² अपॉन 16 माइनस 16x² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब ये दिखाई दे रहा है कि x² वाला टर्म नेगेटिव है और y² वाला टर्म पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला केस हो गया। तो x² वाला टर्म पहले लिख लो, 16 से 16 कट गया, ये हो गया माइनस x², और अपॉन में क्या बचा 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4, ये हो गया। तो हम लिखेंगे क्लियरली इट इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये हमारे पास कौन सा हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। क्लियरली इट इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में सबसे पहले फिर वही काम करना है, वर्टिसेस बताने हैं, फिर फोकाई निकालने से पहले इसेंट्रिसिटी बताना है। करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। तो जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला के 0, b एंड 0, -b। तो 0, +- b, तो ये हो जाएगा 0, b कितना है 4, तो 0, +- 4। ये तो वर्टिसेस हो गया। वर्टिसेस के बाद में फिर हमें देखना है फोकाई निकालना है, लेकिन फोकाई निकालने से पहले इसेंट्रिसिटी निकालेंगे। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू √1 + a² अपॉन b², 1 + a² अपॉन b²। a कितना है 1, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन b कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 4² + 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, अपॉन 4²। तो 4² इज 16, 16 + 1 इज 17, तो √17, और 4² का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सीधा मैंने इसेंट्रिसिटी लिख दिया √17 अपॉन 4। √17 अपॉन 4 लिख दिया। अब क्या करना है, फोकाई इज इक्वल टू +- फोकाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है +- सॉरी ये होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो 0, +- BE। तो 0, +- b कितना है 4, और e कितना है √17 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा 0, +- √17। ठीक है जी, ये तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इसेंट्रिसिटी हो गया, वर्टिसेस हो गया, फोकाई हो गया। उसके अलावा क्या पूछा था इन्होंने, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, फोकाई और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि LR। तो LR इस केस में क्या होगा 2a² अपॉन b। तो 2 × a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन b कितना है 4, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 1/4। ठीक है जी, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। उसके बाद एग्जांपल नंबर 15 देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकाई दिस एंड वर्टिसेस दिस। ठीक, एग्जांपल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिएगा। 15 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकाई इज इक्वल टू 0, ±3। ठीक है, तो फोकाई कितना दे रखा है
0 कॉमा प्लस माइनस 3, ये हमको फोकाई दे रखा है, तो फोकाई किससे रिजेंबल कर रहा है, 0 कॉमा प्लस माइनस बीई से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए शुरुआत में दे रखा होता प्लस माइनस समथिंग प्लस माइनस 3 कॉमा 0, तो वो दे रखा होता तो मैं कहता कि भाई प्लस माइनस ए ही दे रखा है और वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो ऐसा फोकाई किसका होता है, हाइपरबोला का होता है। लेकिन ये तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी से रिजेंबल कर रहा है, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला का फोकाई है। तो हम ये कहेंगे इट रिजेंबल्स विद it resembles with 0 comma plus minus BE, 0 comma plus minus BE, which implies that BE is equal to 3। पहली चीज़ तो ये पता चल गई कि BE जो है वो 3 के बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद है एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 11/2, वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 11/2। तो इसमें भी मेंशन करेंगे इट रिजेंबल्स विद इट रिजेंबल्स विद 0 कॉमा प्लस माइनस, वर्टिसेस का क्या है, वर्टिसेस है 0 कॉमा प्लस माइनस बी, भाई 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी है, तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी हो गया वर्टिसेस। तो इसका मतलब बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 11/2, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 11/2। बी ई इज इक्वल टू 3 को बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 11/2 को बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम ये कहेंगे सो इन दोनों चीज़ों से, वर्टिसेस से और फोकाई से, इन दोनों से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इट विल बी अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इट विल बी अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बी है ये ई है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला पता लगा, उससे होगा क्या, हम ये कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो b की जगह रखेंगे अंडर रूट 11/2, ये है बी ई इज इक्वल टू 3, तो b की जगह रखेंगे अंडर रूट 11/2 इंटू ई इज इक्वल टू 3, तो e हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 अपॉन अंडर रूट 11, ये हो गया, ठीक है। और e क्या होता है, e इज इक्वल टू, ई की वैल्यू होती है कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 6 अपॉन अंडर रूट 11, ठीक। अब इसमें क्या करिएगा, लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग कर दिया तो इसका अंडर रूट हट गया, और इधर 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और रूट 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 11। अच्छा, अब जो ये b है, b की वैल्यू अंडर रूट 11/2 है, तो अंडर रूट 11/2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन फिर वही अंडर रूट 11
अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन 11। ये आ गया। अंडर रूट 11 का स्क्वायर हो गया 11, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 11 अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 11 अपॉन 4 इज इक्वल टू 36 अपॉन 11। अब ये जो पूरा 11 अपॉन 4 है ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया ऐसे 11 अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन 11 इंटू 11 अपॉन 4। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, मुझे मालूम है 36 अपॉन 4 9 हो जाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन यहाँ 36 अपॉन 4 है और इधर 11 अपॉन 4 है, तो क्यों ना सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेने की हमको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा बोलिए, 25 अपॉन 4। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 5/2, ठीक है ना। 5/2 जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू हो गई 5/2। ए की वैल्यू 5/2 हो गई और बी की वैल्यू हमें पता ही है √11/2। तो मुझे निकालना क्या था, मुझे तो सिर्फ पैराबोला हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी थी। तो क्या करेंगे, यहाँ कर रहा हूँ, ये मिटा दूँ नीचे से, विराज मिटा दूँ। Therefore, equation of the conjugate hyperbola will be minus x square upon a square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया। तो माइनस तो एज इट इज ये एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए क्या है 5/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी क्या है, बी है √11/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 11/4 इज इक्वल टू 1। देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -4x² अपॉन 25 और ये हो जाएगा +4y² अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें देखेंगे सॉल्यूशन तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने y² वाले टर्म को पहले और x² वाले टर्म को बाद में लिख रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर भी 11 और 25 का एलसीएम लेकर 275 कर रखा है। तो वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, जो हमने कर दिया सफिशिएंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 आप एक बार देखो, मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे बस।
समझा नहीं? अच्छा ये वाला, हाँ, ये रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग इससे थोड़ी ठीक हो जाती है। गुड इवनिंग। सिक्सटीन वाला देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वेयर फोकाई आर 0, ±12 एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 36। तो यहाँ पर फोकाई दे रखा है 0, ±12 और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 36 दे रखा है। एग्जाम्पल 16। Equation of the hyperbola where foci are 0, ±12. जीरो कॉमा ±12, तो यहाँ लिखेंगे इट रिजेंबल्स विद it resembles with 0, ± BE, 0, ±BE. So it implies that BE is equal to 12। पहली चीज़ तो ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 36 गिवन लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 36। तो इस केस में लेटस रेक्टम क्या होता है, 2a² अपॉन b इज इक्वल टू 36, ये दे रखा है। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास BE इज इक्वल टू 12 दे रखा है, तो इक्वेशन 1 देखिएगा क्या बनेगी। BE, E की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, समझ में आ गया ना, क्योंकि 0, ±BE से रिजेंबल कर रहा है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो 1 + √1 + a² + b², a² अपॉन b² हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 + √1 + a² अपॉन b², √1 + a² अपॉन b², ये हो गया। और इज इक्वल टू है 12, मतलब मैंने b की वैल्यू डाली है यहाँ पर। अब क्या होगा इससे, ये हो गया b², स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर b का हो जाएगा b² और इसका क्या हो जाएगा 1 + a² अपॉन b² इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर अच्छा जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू वन इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर इज 144। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। अब बी स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिखा रहने दो, बी स्क्वायर प्लस ये जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 36, इसको ऐसे कर दो 218 का, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 18b। तो ए स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 18b, ठीक है, और इज इक्वल टू 144। अब इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब सोचिएगा कि इसके कुछ मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी कुछ हो जाए, जो ये 144 इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो 18 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन माइनस 144 के बराबर आ जाए। तो 16 9 जा होता है, 12 12 जा होता है, देखते हैं करके 144 को 2 से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 272 जा, फिर 2 से करेंगे तो 236 जा, फिर 2 से करेंगे 218 जा, फिर 2 से करेंगे 29 जा, फिर 3 से 33 जा, 31 जा। देखना जरा वैल्यू कैसी आ रही है इसकी। 24 6 जा, 3 3 जा 6, 4 जा 3 3 जा 6, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24, तो 24 6 जा 144 बन जाएगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 24b माइनस 6b, तो 24b माइनस 6b करेंगे, प्लस का 18b आ गया, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 144 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहला और दूसरा जो टर्म है इसमें से मैं b कॉमन ले सकता हूँ, b कॉमन ले लिया तो ये हो गया b प्लस 24। इन दोनों में से मैं माइनस 6 कॉमन ले सकता हूँ, तो माइनस 6 कॉमन ले लिया तो इधर भी आ जाएगा b प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया b प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास b की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, -24 और b इज इक्वल टू 6। अब अगर b की वैल्यू -24 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये था ना a स्क्वायर इज इक्वल टू 18b, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू -24, ठीक है। अब जरा बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू 18 इंटू -24 क्या ये होल्ड कर सकता है? क्या किसी नॉर्मल जो रियल नंबर है क्या उसका स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता ना। तो हम ये कहेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू थी 18b, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं है, ये होल्ड नहीं कर पाएगी। और b की वैल्यू अगर 6 रखी हमने तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा 108, 108। तो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर भी पॉजिटिव आ गया, बी की वैल्यू 6 है तो बी का स्क्वायर जो है वो भी 36, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ conjugate hyperbola will be
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 108 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करिए। प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछना आगे, लेकिन जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं वो आपसे नहीं होंगे, वो मैं ही करवाऊंगा, मिसलेनियस वाले मैं ही करवाऊंगा। आप एक्सरसाइज 10.3 10.4 यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो मेरे को बता देना, पहले डाउट्स लेंगे फिर उसके बाद में मिसलेनियस करवाऊंगा।